नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबको सच में चौंका दिया है। सोनम रघुवंशी हत्याकांड। हाँ, ये कहानी है इंदौर के एक नए शादीशुदा जोड़े की, राजा और सोनम रघुवंशी। हनीमून के लिए मेघालय गए थे वो लोग। और फिर जो हुआ वो बेहद डरावना और रहस्यमयी है। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास इस मामले से जुड़ी कई तरह की जानकारी है, जैसे अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसके कुछ डिटेल्स हैं, और हाँ, दोनों परिवारों के बयान भी हैं जो काफी अलग-अलग हैं। हाँ, वो तो है। तो यहाँ हमारा काम यही है कि इन सभी स्रोतों को थोड़ा खंगालें और समझे कि आखिर इस उलझे हुए मामले में क्या-क्या खास बातें सामने आ रही हैं। सोचिए जरा, 11 मई 2025 को शादी होती है, फिर 20 या 21 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए निकलता है, मेघालय के लिए। और 23 मई के बाद से दोनों गायब। एक सपनों जैसी जो शुरुआत थी उसका अंत इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। तो हुआ ये था, जहां तक हमें पता है, कि 29 साल के राजा और करीब 24-25 साल की सोनम, ये लोग 22 मई को नौंगरियत के एक होमस्टे में रुके थे। ये जगह चेरापूंजी के पास पड़ती है। हाँ, नौंगरियत फेमस है लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए। बिल्कुल। तो 23 मई को उन्होंने वहां से चेकआउट किया और उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ अता पता नहीं चला। फिर अगले ही दिन 24 मई को उनकी जो किराए की स्कूटर थी वो लावारिस हालत में मिली। हाँ, ये अपने आप में काफी चिंता की बात थी। हाँ, और फिर वो चिंता खौफ में बदल गई। 2 जून को वो सैवडोंग फॉल्स है वहां, उसके नीचे गहरी खाई से राजा का शव मिला, और वो भी काफी बुरी हालत में था। ओह। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि मौत सिर पर किसी भारी तेज हथियार से किए गए 2 गहरे वारों से हुई थी। तो ये साफ तौर पे हत्या का मामला लग रहा था। इतना ही नहीं, पास में ही राजा का टूटा हुआ फोन भी मिला। मामला वाकई गंभीर था, इसलिए मेघालय पुलिस ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT वो बना दी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ तो तब आया जब करीब 8-9 जून को सोनम ने अचानक, बिल्कुल अचानक, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास सरेंडर कर दिया। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। वो मेघालय से यूपी कैसे पहुंची, कब पहुंची, ये सब सवाल उठ खड़े हुए। बिल्कुल, और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, आरोप ये लगा कि उसने ही राजा की हत्या की साजिश रची थी, और फिर उसे पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर, कुछ वक्त के लिए पुलिस हिरासत में लेकर शिलोंग लाया गया। ये गिरफ्तारी इस केस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। और इसके बाद तो जैसे गिरफ्तारियों की, कहना चाहिए, झड़ी सी लग गई। 4 और लोग पकड़े गए। हाँ बिल्कुल। इनमें एक तो है सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। पुलिस उसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बता रही है। अच्छा। और साथ में 3 और लोग, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, इन्हें पुलिस सुपारी किलर बता रही है। यानी कि भाड़े के हत्यारे। हाँ, वही। पुलिस के अनुसार कहानी कुछ यूं बन रही है कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। आरोप है कि सोनम ने कथित तौर पर इन हत्यारों को एडवांस में 4 लाख रुपए दिए थे, और काम होने के बाद जो पूरी डील थी वो शायद 20 लाख की थी। 20 लाख? हाँ। यहाँ तक कि ये भी आरोप है कि राजा की हत्या के बाद शव को खाई में धकेलने में सोनम ने कथित तौर पर मदद की थी। ओह, और मकसद? पुलिस क्या कह रही है मकसद के बारे में? पुलिस के मुताबिक वजह सोनम का शादी से बाहर का रिश्ता यानी वो अफेयर, और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का दबाव हो सकता है। ये अभी तक के आरोप हैं। पुलिस ने सोहरा में, जो चेरापूंजी का ही लोकल नाम है, वहां क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी किया। ये समझने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। उससे क्या पता चला? हाँ, वो रिकंस्ट्रक्शन काफी अहम था। उससे कुछ शुरुआती बातें सामने आई हैं। जैसे पुलिस का मानना है कि पहला वार विशाल ने किया था, और जब राजा खून बहने लगा, वो घायल हो गया, तो सोनम वहां से चली गई थी। अच्छा। एक और अहम बात यह है कि सोनम की मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी की गई, जिसमें उसे पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। वो जो भी कर रही थी वो पूरी समझ के साथ कर रही थी, ऐसा रिपोर्ट कहती है। और एक और सुराग जिसने पुलिस की काफी मदद की, वो था सोनम का डिजिटल फुटप्रिंट, उसका फोन। फोन कैसे? गाजीपुर के पास उसका फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, और उसी सिग्नल से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाई। आजकल टेक्नोलॉजी कैसे अनजाने में सुराग छोड़ जाती है, ये इसका एक उदाहरण है। सही बात है। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन दोनों परिवारों का क्या कहना है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनके बयानों में तो काफी विरोधाभास है। हाँ, और यही इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाता है। राजा का परिवार तो जाहिर है सदमे में है।
वो दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक है। राजा की मां ने एक बात पर काफी जोर दिया था कि सोनम ने राजा को शादी में लगभग 10 लाख के गहने पहनाए थे और ये भी कि उसने मेघालय से अपनी वापसी का टिकट बुक नहीं किया था। ये बातें उन्हें शुरू से ही थोड़ी अजीब लग रही थी। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। दूसरी तरफ सोनम के पिता हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, सोनम के पिता इन सारे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। वो पुलिस की पूरी कहानी को मनगढ़ंत बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो पुलिस जांच पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू सामने आ रहे हैं। सच क्या है, ये पता लगाना एसआईटी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसी बीच ऐसी खबरें भी आई कि दोनों परिवारों के भाई आपस में मिले थे और शायद एक मौके पर राजा की मां ने सोनम के भाई को माफ करने जैसी कोई बात कही। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ऐसी खबरें आई थीं, लेकिन उसके अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक मानवीय प्रतिक्रिया थी या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाके सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड की कहानी अब तक यही है। एक नई नवेली दुल्हन जिस पर अपने प्रेमी और भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने का संगीन आरोप है। हाँ, और दूसरी तरफ परिवारों के एकदम अलग-अलग दावे हैं और एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है जो कई राज्यों में फैली हुई है। मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। एसआईटी की जांच अभी चल ही रही है। जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ है और जो बाकी सबूत मिले हैं, उनके आधार पर चार्जशीट तैयार होगी। और ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। हाँ, ये भी देखना होगा। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है इस केस में। जो तथ्य और आरोप अभी तक सामने आए हैं वो तो अपनी जगह हैं ही। बिल्कुल, लेकिन ये घटना हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे रिश्तों में असल में क्या चल रहा होता है। सही कहा। मतलब जो जिंदगियां हमें बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती हैं, उनके नीचे कितनी अनदेखी, अनकही परतें हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है।